Hello, welcome to the channel. Thank you for joining me. My name is Sam Adam and आज का lesson जो है again we doing this graded quantifiers. ये graded quantifiers है ना, ये छोटे छोटे जो words होते हैं ना, like पहले भी हमने किए हैं. In graded quantifiers play a great part in English language, in the English language. तो आपको ये सीखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा इनको कि इंग्लिश लैंग्वेज में इनको कैसे हम करते हैं. ठीक है, तो आज के जो वर्ड्स हम कर रहे हैं fewer, fewest, less and least. ये देखें, ये है fewer and fewest, less, least. ये दो चार हैं. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इनके क्या करते हैं. fewer and fewest को पहले करते हैं हम. let's talk about this first. ठीक है, इन दोनों के बारे में. ठीक है, the comparative form of few. आपको पता है मैंने few पिछली वीडियो में किया था. ठीक है, तो ये जो पहली लाइन है, ठीक है, कि the comparative form of few, ठीक है, few is fewer. ठीक है, few is fewer, इसका जो comparative form है. ठीक है, now superlative form of few is fewest. ये देखें, इन दो चीज़ों को आप याद रखें तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे. और ये चीज़ याद रखें. और उसके अलावा क्या याद रखना आपने कि ये जो चीज़ें हैं, ये दो वर्ड्स हैं, ये countable nouns के साथ इस्तेमाल करने हैं हमने. countable nouns के साथ. ठीक है, तो countable nouns क्या है ये भी देखें. visitors with countable noun है 1 2 3 visitors, 4 visitors, 5 visitors, ऐसे भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि there were few visitors last week, but there are even fewer visitors this week. उससे भी कम, you know, few है ना, तो fewer मतलब बिल्कुल कम. तो ये देखें कि कह रहा है कि there were few visitors last week, कुछ मतलब visitors थे last week में, but there are even fewer, मतलब उससे भी कम है इस week visitors इस week में. few visitors this week. ठीक है, if Jack has the fewest, ये fewest जो ऊपर लगा, if the Jack has the fewest jobs to do, he can help others. He can help the others. वो दूसरे भी जो जॉब कर रहे हैं, अगर इसके पास थोड़ा है, बिल्कुल काम थोड़ा है, तो ये दूसरों को अपना ख़त्म करके दूसरों को मदद कर सकता है. If Jack has the fewest jobs to do, he can help the others. Okay? इस तरह से आप fewest और fewer और fewest को इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके बाद आता है कि less and least. ओके, less जो है आपने पहले पिछली वीडियो में देखा होगा, little हमने किया था. तो little का जो comparative form है वो less है. ठीक है, और superlative का जो ये देखें, जो little का superlative form है वो है least. तो ये दोनों जो हैं ये किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? uncountable nouns के साथ. ये जो देखें uncountable nouns के साथ. पिछली स्लाइड देखें आप, तो ये दो जो हैं ये देखो, ये इसके साथ countable nouns के साथ इस्तेमाल होते हैं, और ये जो हैं ये uncountable noun के साथ इस्तेमाल होते हैं. The run took little time last week. ये देखो ना, the run took little time last week and even less time this week. Little से भी कम जो है less है. ठीक है, little हो गया, उससे भी नीचे जो है वो less है. ये आपने देखना है. और the run took, मतलब होता है ना, run is जो भी हम रन करते हैं रोज़ाना, कोई जॉब है या कोई चीज़ है, रन का मतलब है कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं ना. लाइक बंदा कहता है कि चलो फूड डिलीवरी है, जैसे कितना टाइम हमें लगता था, you know, the run took little time last week. जो भी हम काम कर रहे हैं, the run took little time last week and even less time this week. little से कम less. ये देखो ना, little हो गया और इससे भी कम less है. little हो गया, इससे भी कम least है, मतलब बिल्कुल एंड पे least. ठीक है, तो अब Eric has the least work, मतलब सबसे कम. least मतलब सबसे कम. Eric has the least work to do, so he can help the other.
so he can help you. Eric has the least work to do, so he can help you. तो ये आता है. Little उससे भी कम less, little superlative मतलब least बिल्कुल एंड उससे आगे नहीं जा, उससे आगे कुछ नहीं है. ठीक है. A tip to remember. टिप टू रिमेंबर ये है कि अक्सर जो है ना, वैसे तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. जो लेस है वो यूज लेस विद ओनली अनकाउंटेबल नाउन्स. ये ग्रामर में इंग्लिश में है. ठीक है. लेकिन अक्सर जो नेटिव स्पीकर्स हैं नाउडेज वो क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल सिचुएशन में, इनफॉर्मल इंग्लिश में वो लेस को काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो वो कैसे, अगर अभी पीपल जो है ये द काउंटेबल नाउन है. अगर मैंने पिछले वीडियोस भी आप देखें तो आपको पता चल जाएगा. इससे इस वीडियो से इससे पिछली वीडियो देखें तो पीपल आपको पता चल जाएगा कि काउंटेबल नाउन है. तो क्योंकि बंदों को हम काउंट कर सकते हैं. तो लेस, वैसे तो हम अनकाउंटेबल नाउन की, ये मैंने ऊपर बताया कि देखो ना, ये जो है हम अनकाउंटेबल नाउन, ये देखो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं. लेकिन लोग जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो कहते हैं लेस पीपल केम दिस वीक, लेस पीपल केम दिस टाइम. तो इनफॉर्मल के लिए, फॉर्मल में नहीं आप कर सकते, आप लिख नहीं सकते फॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन ये इनफॉर्मल में चल जाता है तो वो यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. तो बाकी ये चीज़ें याद रखना एंड प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करो इंग्लिश की. इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस होती हैं. प्रैक्टिस करो, लिखो, और इसके पेन एंड पेपर लो, और यकीन करो अगर इफ लिसनिंग करते रहोगे, वीडियो वॉच करो, प्रैक्टिस करो साथ साथ, तो आपको तकरीबन कुछ ही महीने लगेंगे, आप इंग्लिश सही सीधी हो जाएगी आपकी. उसके बाद आप आइल्स करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, कुछ थोड़ा वो बेस आपकी बन जाएगी ना. अगर आप ग्रामर आपकी सही नहीं होगी तो बेस जो है ना कमज़ोर होगी, तो आइल्स में भी आप या आगे भी जाके फर्दर एजुकेशन में भी आप थोड़े प्रॉब्लम आएगी आपके लिए इंग्लिश में. तो इंग्लिश में फोकस करो, लर्न करो. एंड आज का लेसन यही है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.